मुवासिलात के मुख्तलिफ अक़साम। हर किस्म के मुवासिलात के तहत फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीकों के साथ 1 to 1, 1 to ग्रुप और 1 to मैनी किस्म की मुवासिलात हो सकते हैं। आइए मुवासिलात के मुख्तलिफ अक़साम को गहराई से समझते हैं। वर्बल। बेशक आप वर्बल कम्युनिकेशन करना यानी गुफ्तगू करना जानते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब हम वर्बल कम्युनिकेशन से घिरे ना हो। इसके बावजूद हमारे वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेहतर बनाया जा सकता है और ऐसा करने के कई तरीके हैं। आप पूछ सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना क्यों जरूरी है। बेहतर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल से हम कई तरह के लोगों के साथ बात कर सकते हैं, अपने ख्यालात को मुअस्सर तरीके से जाहिर कर सकते हैं और कई अलग अलग नुक्ताए नजर को समझ सकते हैं। तो हम अपनी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? नजरें मिलाना यानी आई कांटेक्ट। चाहे आप बोल रहे हो या सुन रहे हो, आई कांटेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन का एक लाजमी हिस्सा है। आई कांटेक्ट के जरिए से आप ये दिखा सकते हैं कि आप बोलने वाले की बातों पर तवज्जो दे रहे हैं। ज़ख़ीराए अल्फाज यानी वोकैबुलरी का इस्तेमाल करें। ज़ख़ीराए अल्फाज का इस्तेमाल करके आप सामीन को दिखा सकते हैं कि आपको इस मौजू के बारे में काफी कुछ मालूमात है। कामयाब कम्युनिकेशन या अपने दिल की बात कहना अच्छी वोकैबुलरी पर मुनहसर करता है। बात करते वक्त सही अल्फाज का इस्तेमाल करना आपको एक अच्छा मुतकल्लिम यानी कम्युनिकेटर बनाता है। वोकैबुलरी में इजाफा करने का एक तरीका है पढ़ना, चाहे वो अखबार पढ़ना हो या फिक्शन बुक। खुद को नई वोकैबुलरी से वाकिफ करने से आपको बहुत फायदे होंगे। बात करते वक्त अपनी टोन और वॉल्यूम पर तवज्जो दें। हमारी बात करने की टोन और वॉल्यूम से दूसरों को इल्म हो जाता है कि हमारी कैफियत क्या है। मिसाल के तौर पर जब आप अपने दोस्तों को खेलने के लिए बुलाते हैं और वो इनकार कर देते हैं, तो आप पूछते हैं कि वो इनकार क्यों कर रहे हैं। अब आप इन दो टोन्स में डिफरेंस सुनिए। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्या आपको इन दो तरीकों में कोई फर्क महसूस हुआ? जहां पहली टोन आहिस्ता और सवाल तलब है, वहीं दूसरी टोन बुलंद और चिड़चिड़ी है। इसलिए आपको अपनी टोन और वॉल्यूम पर काबू रखना बेहद जरूरी है। सूरत हाल के मुताबिक अपनी टोन और वॉल्यूम को एडजस्ट करना याद रखें। खुद एतमादी से बात करें। खुद एतमादी से बोलने का सबसे अच्छा तरीका बोलने की मुसलसल मशक करना है। जल्दी जल्दी बात करने की कोशिश ना करें। इसी तरह रुक रुक कर बात करने के दौरान फिलर अल्फाज का इस्तेमाल करने की मशक ना करें। जितना ज्यादा आप इन टिप्स की मशक करेंगे, उतने ही पुरसुकून होते जाएंगे। याद रखें, ये वर्बल स्किल सिर्फ इन पर्सन कम्युनिकेशन से मुताल्लिक नहीं है। ये स्किल्स वीडियो और वॉइस कॉल में भी लागू होती है। जब हमें वर्बल कम्युनिकेशन में बेहतरी करना मालूम हो गया है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर नजर डालते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अहम है क्योंकि इसमें अक्सर ऐसी नगुफ्ता बातें शामिल होती हैं जो बड़ी असर डालती हैं। तसव्वुर कीजिए कि आप एक वीडियो कॉल पर हैं और किसी की बात सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बात सुन रहे हैं, लेकिन बोलने वाला फर्द आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ जाता है कि आपकी तवज्जो मुंतशिर है। तो आपके ये कहने के बावजूद कि आप सुन रहे थे, वो यकीन कर लेंगे कि आप उनकी बात को सुन नहीं रहे थे और इस वजह से वो बेइज्जती महसूस करेंगे। तो हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और भेजे जा रहे नॉन वर्बल इशारों को हम कैसे पढ़ सकते हैं? आप बॉडी लैंग्वेज के जरिए बहुत कुछ बता सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आप सामीन में से हैं, तो मुहतात अंदाज को बरकरार रखें और मुतकल्लिम को देखें।
अगर आप मुतकल्लिम हैं और किसी शख्स की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज नहीं कर पाते हैं तो उनकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करने की या उनकी तफहीम को जांचने की कोशिश करें। चेहरे के तासुरात के मुताबिक बर्ताव करें। खास तौर से जब आप बोल रहे हैं तो देखें कि आपके सामईन आपकी बात कितनी तवज्जो से सुन रहे हैं। अगर आपको इनके चेहरे पर उलझन दिखाई देती है तो आपका उनके सवालात के लिए रुकना आपके मफाद में हो सकता है। इशारात और हरकत यानी जेस्चर्स और आदाब पर तवज्जो दें। इशारे किसी बात की निशानदेही करने के कारामद तरीके हैं, इसलिए जब लोग उनका इस्तेमाल करते हैं तो आप उन पर तवज्जो दें। आप अक्सर देखेंगे कि जब लोग अपनी बात पर जोर देते हैं तो वो अपने हाथ हिलाते हैं। रवैयों और आदाब पर तवज्जो दें। एक मुतकल्लिम की हैसियत से इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपने रवैये और नॉन वर्बल इशारों के जरिए से मौजू के बारे में अपनी दिलचस्पी का इजहार करते हैं। इसके अलावा ये भी यकीनी बनाएं कि आप मिसाली आदाब का मुजाहिरा करते हैं। चाहे आप सामईन हो या मुतकल्लिम, मुहज्जब रवैये में एहतराम जाहिर करना और मुनासिब तरीके से सुनना शामिल है। वर्बल और नॉन वर्बल इशारों का इस्तेमाल अक्सर एक साथ किया जाता है, इसलिए हमेशा दोनों को जहन में रखें। रिटन, यह अक्सर कहा जाता है कि कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होता है। हम जो लिखते हैं वो बाकायदा है और इसलिए मजमून को गुफ्तगू करने के सबसे ज्यादा मुअस्सर तरीकों में से एक माना जाता है। मुवासिलात की कई तहरीरी शक्लें हैं, जिनमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों शामिल हैं। काम के लिए बनाए गए डॉक्यूमेंट के मुकाबले में आपके दोस्त को लिखा गया टेक्स्ट काफी अलग होता है। आगे दी गई हिकमत अमली कई अक़साम की फॉर्मल तहरीरी दस्तावेजात के लिए कारआमद है, लेकिन कुछ हिकमत अमली को मखसूस दस्तावेजात के लिए हाईलाइट किया गया है। हम अपनी फॉर्मल राइटिंग को दिलचस्प, मुस्तकिल और मुअस्सर कैसे बना सकते हैं? अपने काम की प्रूफ रीडिंग करना ना भूलें। तसव्वुर कीजिए आप किसी को बताना चाहते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके बजाय आप टाइप करते हैं, नहीं कर सकते हैं। अपने काम की जांच करके आप उन छोटी छोटी खामियों को पकड़ सकते हैं जो बहुत ज्यादा फर्क पैदा करती हैं। जुमले की साख्त तब्दील करें। मुख्तलिफ तरीकों से पेश किए गए मवाद को पढ़ना हमेशा ज्यादा दिलचस्प होता है। एक ही लफ्ज के साथ जुमला शुरू करने की बजाय अपने ख्यालात को अलग अलग तरीकों से पेश करने की मशक करें। ये तख्लीकी तहरीर यानी क्रिएटिव राइटिंग के लिए खास तौर से अहम है, ताकि पढ़ने वाले की आपके मजमून में दिलचस्पी बरकरार रहे। जांच लें कि आपके मजमून का तसलसल अच्छा है। ये तमाम अक़साम के मजमून पर लागू होता है। अपने मजमून को अलग करते वक्त ये यकीनी बनाएं कि एक पैराग्राफ में सिर्फ एक ही ख्याल समझाया गया है। एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाने का एक अच्छा तरीका है ट्रांजिशन वर्ड्स इस्तेमाल करना। आइए अब मुवासिलात की आखिरी किस्म को समझते हैं, बसरी मुवासिलात यानी विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन एक मुअस्सर जरिया है क्योंकि ये खानदगी और जुबान के फर्क को उबूर करता है। बसरी मुवासिलात के जरिए आप उन लोगों के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं जो या तो अनपढ़ यानी ना खानदा है या आपसे मुख्तलिफ जुबान में बात करते हैं। आइए अब विजुअल कम्युनिकेशन की हिकमत अमली को मालूम करें। गुफ्तगू में आसान अल्फाज का इस्तेमाल करें। आप ये यकीनी बनाना चाहेंगे कि जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं इसमें हद से ज्यादा मालूमात ना हो, चाहे वो एक पैम्फलेट, पोस्टर या कुछ और हो। ख्याल रखें, अहम बात यह है कि आप डिजाइन अनासर के जरिए दी जाने वाली मालूमात के दरमियान तवाजुन रखें। मुवासिलात को यूजर से मुताल्लिक रिलेटेबल बनाएं। चूंकि बसरी मुवासिलात हकीकतन किसी को मुतासर करने की सलाहियत रखती है, इसलिए इन्हें जितना मुमकिन हो उतना रिलेटेबल बनाएं। आपने जितने टीवी और बिलबोर्ड इश्तिहारात देखे हैं, इन्हें याद करें। आप हकीकत में कौन से प्रोडक्ट खरीदते हैं? जो प्रोडक्ट सारिफ के लिए जरूरी और उनके मुताबिक हैं, वही उन्हें मुतासर करने में सबसे ज्यादा मुअस्सर साबित होते हैं। मान लीजिए कि मुजाहिरीन को जोड़े रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस बात को यकीनी बनाएं कि विजुअल पुरकशिश हो ताकि वो अपना मकसद मुकम्मल करने में मुअस्सर साबित हो। याद रखें कि मुख्तलिफ अक़साम के मुवासिलात पूरी तरह से अलग नहीं हैं।
جب کوئی فرد گروپ کے سامنے مظاہرہ کرتا ہے تو اس وقت وربل، نان وربل، ریٹن اور ویژول کمیونیکیشن کے عناصر کا استعمال ایک ساتھ کیا جاتا ہے۔ اب تک آپ نے ہر ایک قسم کی کمیونیکیشن اور انہیں استعمال کرنے کے مؤثر طریقوں کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے، لہٰذا آپ ان تمام صورتحال کے لیے تیار ہیں جن کے لیے ایک پختہ کمیونیکیشن اسکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ مواصلات ایک مہارت ہے، اس لیے آپ جتنا زیادہ مشق کریں گے اتنی ہی آپ کی اصلاح ہوگی۔